भगवान जगे हैं और भगवान जब जगे तो माँ यशोदा कहती है कि लाला तू मथुरा जा रहा है ना। मैं जानता हूं कि क्यों तू मथुरा जा रहा है। मैंने तुझे बहुत मारा है ना, मैंने तुझे बहुत सताया है ना, मैं तुझे उखल में बांध दिया था ना, इसलिए तू मुझसे गुस्सा है ना, इसलिए तू मुझसे नाराज है ना, इसलिए तू मथुरा जा रहा है। और मैं जानती हूँ कि तू मेरा पुत्र नहीं, तू तो देवकी नंदन है, तू तो देवकी का पुत्र है, इसलिए तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। माँ यशोदा विलाप करती है। भगवान कहते हैं नहीं मैया, मैं सच कहता हूँ माँ, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ। भगवान विलाप करते देखते, भगवान भी रोने लगते हैं। बोले माँ तू रो मत, मैं परसों आ जाऊंगा, मैं तुझे वचन देता हूँ। माँ यशोदा कहती मैं तुझे मारी हूं ना, इसलिए तू मुझसे नाराज है। बेटा मैं सत्य कहती हूँ, मैं तुझे अब नहीं मारूंगी, अब नहीं डांटूंगी, तू मथुरा मत जा। मैया बार बार विलाप करती है। भगवान जाना प्रारंभ करते हैं। महाराज गोपियां सामने आ गई, पथ में आ गई, गोपियां रथ के सामने लेट गई। भगवान कहते हैं गोपियां तुम किनारे हो जाओ, मैं चला जाऊं। गोपियां कहती हैं अरे कन्हैया यदि आपको जाना है तो मेरे प्राणों को साथ में लेकर के जाओ, जाना है तो मेरे प्राणों को साथ में लेकर के जाओ और मेरे प्राण भी चले जाएं, पर गोविंद आपके साथ में ही मैं रहूं। इतना प्रेम करती हैं गोपियां। भगवान वचन देते हैं कि मैं परसों आ जाऊंगा और परसों का वचन देकर के चले जाते हैं। और पर भगवान जब गोपियां बार बार विलाप करती हैं तो भगवान कहते हैं कि अच्छा गोपियों मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारी इच्छा है तो। भगवान कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम चाहती हो कि ना जाऊं मैं, तो मैं नहीं जाऊंगा। गोपियां कहती प्रभु आप मेरे कहने पे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए तब तो आप अवश्य जाइए। बोले प्रेम क्या है? बोले प्रेम वही है जो प्रेमी के सुख में ही सुख समझे, वही सच्चा प्रेम है। बोले आपके सुख में ही मेरा प्रेम है। आप मथुरा जाना आपको अच्छा लगता है, इसलिए गोविंद आप जाओ, पर अपना वादा याद रखना। आपने कहा है मैं परसों आ जाऊंगा प्रभु, आप परसों जरूर आ जाना। भगवान चल दिए हैं। गोपियों का रथ जो है, सुंदर गोपियां पहाड़ में चढ़ जाती हैं, पर्वत में चढ़ करके जहां तक रथ की ध्वजा दिखती है गोपियां देखती रहती हैं, रोती रहती हैं, विलाप कर रही हैं। अक्रूर जी महाराज आगे ले गए हैं। एवं ब्रुवाणा विरहा तुरावृषम ब्रजस्त्रियः कृष्ण विसक्ति मानसा विप्रज्य लज्जाम्रुरुदोस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। सुखदेव जी कहते हैं कि लज्जा का भी परित्याग करके गोपियां गोविंद के विरह में रो रही है। और गोपियां ही बस नहीं, ब्रजमंडल की जो गायें हैं वो गायें भी रास्ता रोक लेती हैं। ब्रजमंडल के जो मृग है, पंछी है, वो भी भगवान को मथुरा जाते हुए देख करके गायों के नेत्रों से भी अश्रु प्रवाहित हो गए। महाराज गायें भी रोने लगती हैं कि आज प्रभु मथुरा जा रहे हैं। महाराज भगवान आगे पधारे हैं। अक्रूर जी महाराज ने सुंदर संध्या वंदन करने के लिए यमुना जी में स्नान किया है। भगवान से कहते हैं कि आप भी स्नान करो। भगवान कहते हैं मुझे जल से डर लगता है। और जैसे डुबकी लगाते हैं अक्रूर जी, जल के अंदर भी भगवान, जल के बाहर भी भगवान सुंदर अपना रूप का दर्शन कराया है। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतच्छयाय च हृषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नम पाहि मां प्रभो। महाराज प्रार्थना किया है अक्रूर जी ने कि हे प्रभु आप तो सब जानते हैं। आगे चलकर के भगवान मथुरा पहुंचे हैं और मथुरा पहुंच करके सुंदर दिव्य जब मथुरा पहुंचे भगवान, तो वहां पर नंद बाबा से बलराम जी कहते हैं, क्योंकि रामावतार में राम जी बड़े थे पर यहाँ पर बलराम जी बड़े हैं। बलराम जी कहते हैं कि हे प्रभु
भगवान मथुरा देखना चाहते हैं और मथुरा जब देखना चाहते हैं इसी मन में आकांक्षा लेकर के महाराज सुंदर दिव्य भगवान को मथुरा दिखाने के लिए बलराम जी लेकर के चलते हैं। सभी गोपबाल भी गए हैं और सभी गोपबाल जब गए हैं मथुरा के लिए महाराज पधारे हैं। अथापहरणे भगवान कृष्ण संकर्षणान्वितः मथुरम प्राविशत गोपैर् दिक्षु परिवारितः। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुंदर भगवान मथुरा पधारे हैं और भ्रमण करने के लिए जाते हैं। गोकुल से मथुरा चले बाबा को रोता छोड़ के। अरे ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बेचारी रो रही, मैया बिलख कर रो रही। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बचपन के संग साथी छोड़ के वो जाते हैं, छोड़ के वो जाते हैं। कल की कह के परसों की कह के परसें बिताई, कलों की कह के परसे बिताई। अखियां नीर बहाती, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। महाराज सबको छोड़ करके भगवान मथुरा पधारे हैं। परसों की कह के गोपियां विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। अब इधर मथुरा में भगवान भ्रमण करने के लिए जाते हैं। भ्रमण करने के लिए साथ में गोपबाल भी उनके साथ में हैं और उन गोपबाल जब साथ में हैं तो उनको जब सबको पता चला, भगवान ने कहा ये हमारे मामा का घर है, हम सब मामा के यहाँ आए हैं। और जब ये बात पता चली गोपवालों को तो गोपवालों ने कहा कि कन्हैया यदि पहले पता होता कि मामा का घर है तो हम लोग भी सज तैयार होकर के सज धज के तो आते हैं भाई, सज धज के आते और ये बात हमको पता होती
तब जाकर के महाराज सुंदर दिव्य वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अरे अपने मामा का घर है, कोई दूसरे का थोड़ी ना है। अरे यहाँ वस्त्र भी मिल जाएंगे, यहाँ कपड़े भी मिल जाएंगे। और महाराज उसी समय एक रजक नाम का धोबी आ रहा था और वो धोबी चला रहा था, वस्त्रों की पोटली लिया हुआ था। ये कंस का धोबी था और इसका नाम था रजक। भगवान ने कहा मामा जी राम राम। उसने कहा भैया हम तुम्हारे मामा कैसे लगे? उसने कहा मामा जी के गांव में जितने मिले सब मामा ही लगे भैया, इसलिए उस संबंध से तुम हमारे मामा लगते हो। उसने कहा कि मुझे पता है किस लिए बुलाए हैं महाराज कंस ने। कंस तुमको किस लिए बुलाए हैं? तुम्हें मारने के लिए बुलाए हैं। उन्होंने कहा मामा जी आप तो सब जानते हैं, बड़े अंतर्यामी हैं। बोले आप तो सब जानते हैं कौन किसको मारने वाला है? बोले हाँ हम सब जानते हैं। बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप ये जो वस्त्र है इन हमारे मित्रों को, ग्वाल वालों को ये वस्त्र प्रदान कर दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा वस्त्र प्रदान कर दे? बोले हाँ वस्त्र प्रदान कर दीजिए। उसने कहा ये अरे तुम ग्वाल वाल ठहरे, तुम वस्त्र पहनोगे, राजा महाराजाओं के कपड़े पहनोगे? और जैसे इतना कहा है भगवान ने सुंदर एक थप्पड़ भगवान ने उसके मस्तक पे मारा, गर्दन कट के नीचे गिर गई एक थप्पड़ में ही। क्योंकि भगवान जिस अंग का प्रयोग करते हैं, पैर का प्रयोग करते हैं, तो पैर में ही सुदर्शन नामक शक्ति पैदा हो जाती है। हाथ का प्रयोग करते हैं तो हाथ में ही भगवान सुदर्शन प्रकट हो जाते हैं। ज्वाला जाजल्यमाना वितरतु भवतां भिप्तया भिप्सुतानि प्रत्युत्यातं मयूखण्डवसतिं कृता सेवा प्रभावीर। और भगवान सुदर्शन प्रकट हो गए और महाराज उसी समय धोबी का उद्धार हो गया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। अच्छा ये धोबी कौन सा है? ये धोबी वही है, रामावतार वाला ही ये धोबी है जिसने भगवती सीता जी को कहा था कि मैं राम नहीं हूं कि जो मैं रख लूंगा। अपनी पत्नी जब रात्रि भर बाहर रह गई तो इसने ये कहा कि मैं राम नहीं हूं कि मैं पुनः सीता को रख लिए राम जी, पर मैं नहीं रखने वाला हूं। और महाराज कलंक लगाया मिथ्या भगवती पर। तो भगवान ने रामावतार में मर्यादा में थे, पर भैया इस संसार में जो व्यक्ति आया है हर व्यक्ति का अपने अपने कर्मों का एग्रीमेंट फॉलो सबको करना ही पड़ता है। और गीता में कहा भी गया है कि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। इस संसार में जो भी व्यक्ति है हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल भोग अवश्य ही करना पड़ेगा। आपने जैसा कर्म किया है उसका फल भोगना पड़ेगा। और महाराज सुंदर दिव्य वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि समय पूर्व में भगवती के ऊपर कलंक लगाया था, इसलिए भगवती ने भगवान ने अब कृष्णावतार में इसका बदला पूरा किया है। आगे चल करके इसका सुंदर श्रृंगार किए, भगवान वस्त्राद लिए और वस्त्राद लेने के बाद सुंदर वस्त्रों को धारण किए। और महाराज राजा महाराजाओं के वस्त्र थे, गोपबाल दुबले पतले थे, और राजा महाराजाओं के वस्त्र पहन करके जब चल रहे तो रोड में झाड़ू लग रहा था। महाराज लोगों ने सोचा शायद कोई नया फैशन चला होगा, आजकल जो भी काम होता वो फैशन चालू हो जाता है। फटे पुराने कपड़े पहन करके चल दिए, बोले ये भी एक फैशन ही है। पर फटे कपड़े पहनने से दरिद्रा आती है महाराज, दरिद्रा का वास रहता है, इसलिए फटे कपड़े पहनना नहीं चाहिए। पर महाराज फैशन इसलिए सावधान। भगवान ने सुंदर आगे चल करके दर्जी के पास गए हैं। एक महाराज दर्जी था, दर्जी के पास भगवान ने कहा कि इन वस्त्रों को ठीक कर दो। दर्जी ने ठीक किया, भगवान ने कहा कुछ ले लो। उन्होंने कहा प्रभु अभी अभी आपने सुंदर अभी आपने धोबी को दिया है, रजक धोबी को इनाम दिया है आपने, अब मैं देख रहा था इसलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद ही चाहिए प्रभु। बोले अच्छा आशीर्वाद चाहिए तो ठीक है महाराज, बड़ी कृपा है, हमको तो लगता है सबसे ज्यादा कृपा
दर्जियों के ऊपर ही है। कपड़ा भले 50 का हो पर सियाई तो 400 रुपए ही लगेगी, 500 ही लगेगी है। कपड़ा भले 50 रुपए का है। महाराज इनके ऊपर कृपा हुई है। दर्जी के बाद आगे भगवान बढ़े हैं। एक सुदामा नाम का माली था, इसके यहाँ कुछ भी नहीं था। भगवान ये जगत को संदेश देना चाहते हैं कि भैया तुम्हारे पास जो है वही अर्पण कर दो, मैं उसी में प्रसन्न हूँ। और इसने इसके पास माली था, भगवान के माली होने के कारण इसके पास तो और कुछ था नहीं। सुंदर इसके पास जो है तो माला ही था। भगवान को माला धारण कराया है और माला धारण कराते ही महाराज सुंदर दिव्य माला जब धारण कराया है भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान नाचने लगे हैं। सुंदर दिव्य माली के ऊपर भगवान ने कृपा किया है। अथा परहणे भगवान कृष्ण संकर्षणान्वितः मथुरां प्राविशद गोपैर्दिक्षु परिवारितः। आगे चल करके भगवान ने सुंदर कुब्जा के ऊपर भगवान ने कृपा की है। जो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासियों को चंदन अत्यधिक प्रिय है। चंदन कैसा होना चाहिए? बोले ऐसा चंदन हो जो पूरे माथे पे लगा हो, और माथे बस में नहीं, पूरे महाराज गाल तक चंदन लगा हो। ब्रजवासियों का एक संप्रदाय ही चलता है, गल छप्पा संप्रदाय महाराज। जो महाराज यहाँ तक गले महाराज जो है तो सुंदर गाल तक चंदन लगाते हैं। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया और तो सब ठीक है, माला भी मिल गया, वस्त्र भी मिल गया, अभी चंदन शेष बाकी है। उसी समय कृष्ण की दासी थी सैरंधी, नाम था कुब्जा, और कुब्जा सामने से आ जाती है। भगवान ने कहा ये 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ी थी। भगवान ने इससे कहा अथ प्रजन राजपथेन माधवा श्रीहं गृहीतंग विलेप भाजनाम विलोक कुब्जाम युवती वराननाम प्रप्रक्षयन्तिम प्रहसर्ष प्रदा। महाराज भगवान ने ये 3 जगह से टेढ़ी पी, फिर भी भगवान ने कहा हे सुंदरी क्या हमें चंदन मिलेगा? महाराज जीवन में पहली बार इसे कोई सुंदरी कहा, प्रसन्न हो गई। कहा महाराज आप कहें तो मैं अपने हाथ से लगा दूं आपके। भगवान ने कहा लगा दो, और भगवान ने उसके कुब्जा ने भगवान के चंदन लेपन किया है। ब्रजवासियों ने कहा ये 3 जगह से टेढ़ी है, तुम इसका उपहास कर रहे हो। भगवान ने कहा जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। और भगवान ने देखते देखते उस कुब्जा के पैर से पैर लगाया, हाथ एक कमर में रखा, ढोड़ी पे हाथ रख के जो झटका मारा, महाराज जो 3 जगह से टेढ़ी है वो सुंदरी बन गई। महाराज सुंदर भगवान ने इसके ऊपर भी कृपा किया है। कुब्जा के ऊपर कृपा की, भगवान आगे बढ़े हैं। जहाँ पे रंगशाला में धनुष रखा हुआ था, और जैसे धनुष रखा था तो धनुष को देख करके भगवान ने कहा कितना सुंदर धनुष है। और ये धनुष कंस को परशुराम जी ने दिया था। कहा जब तक ये धनुष है तब तक तुम्हारी गारंटी है, और जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा समझ लेना तुम्हारी गारंटी खत्म। तो भगवान ने कहा पहले इसकी गारंटी ही खत्म करें। इसलिए भगवान धनुष के पास पहुंच गए। अब भगवान धनुष के पास पहुंचे तो वहां पर सैनिक लगे हुए थे। सैनिकों ने भगवान को रोकने का प्रयास किया, पर भगवान ने खेल ही खेल में धनुष को उठा लिया, और उठा करके भगवान ने उसमें प्रत्यंचा चढ़ाई है। धनुष टूट गया महाराज, और जैसे टूट गया एक टुकड़ा बलराम जी ने लिया है, एक टुकड़ा भगवान ने लिया है, और उस धनुष के महाराज 2 टुकड़े से जितने भी सैनिक थे सबको मार करके भगा दिया। और धनुषो भज्यमानस्या सप्ताहं रोदसी दिशा पूरिया मासयं श्रुत्वा कंसस्त्रा समुपागमत। और महाराज जैसे ही धनुष टूटा जोर से आवाज हुई और कंस का सिंहासन भी हिल गया। महाराज
कंस समझ गया कि मेरी गारंटी खत्म हो गई। कुबलिया पीट हाथी को भेज दिया दरवाजे पे। और ये हाथी कैसा था? 10,000 हाथियों का बल रखा था। और कंस को ये हाथी कहां से मिला था? ये कंस को ये हाथी दहेज में मिला था महाराज। दहेज में ये हाथी मिला था कंस को महाराज। 10,000 हाथियों का बल रखता था जरासंध के यहाँ से। और महाराज आदेश दिया महावत को, बलराम और कृष्ण आए तो हाथी से कुचलवा दिया जाए। आगे बढ़े, भगवान ने देखा और कहा महावत को इस हाथी को किनारे कर लो, नहीं तो मैं इसे यमपुरी की यात्रा करवा दूंगा। उसने कहा मुझे पता है आप कौन है, आपके यदि सामर्थ्य है तो आप हाथी को किनारे करके अंदर प्रवेश करें। भगवान ने क्या किया कि भगवान ने हाथी का सूंड पकड़ करके खींचा है, बलराम जी ने पूंछ पकड़ कर खींचा है। महाराज एक तरफ से बलराम जी, एक तरफ से भगवान महाराज उस हाथी को गेंद बना लिए महाराज। वो इधर से मुष्टिका का प्रहार कर रहे हैं, वो इधर से मुष्टिका का प्रहार कर रहे हैं। और खेल ही खेल में हाथी के दोनों दांत नोच लिए। महाराज उसको पूंछ पकड़ करके घुमा करके फेंका है। और सुखदेव जी कहते हैं अम्बष्टाम्बष्टमार्गम नवदेह पक्रमम चिरम नोचे संचुरम पाद्या नमामि यम साधनम। महाराज उसको यमपुरी को रास्ता दिखा दिए महाराज। और सुंदर भगवान हाथी के दांत निकाले, उसकी छींटा सुंदर रक्त रंजित है भगवान के ऊपर पड़े और भगवान लाल लाल नजर आ रहे हैं, हाथ में दांत भी लिए हुए हैं। भगवान ने बलराम जी से कहा भैया जब बाहरी खतरा है तो अंदर भी खतरा होगा, इसलिए साथ में कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। भगवान अंदर प्रवेश किए हैं और जैसे ही भगवान अंदर प्रवेश किए तो उसी समय क्या हुआ महाराज, भगवान जब अंदर प्रवेश किए हैं, प्रवेश करने के बाद सुंदर क्या देखते हैं, कंस तो पहले से ही डर गया था। पर भैया कंस के जैसा कोई भजन भी नहीं करता था। भयात कंसा, कंस इतना बड़ा भगवान का भक्त था कि महाराज एक बार कंस की पत्नी का नाम है अस्ति और प्राप्ति। तो महाराज अस्ति एक बार बालों में अपने चोटी कर रही थी तो कंस को हर काली चीज में कन्हैया नजर आता था। नारद जी ने बता रखा था कि तुम्हारा जो काल है वो काला काला होगा, इसलिए हर चीज में महाराज इसको कन्हैया नजर आते थे। एक दिन कंस की पत्नी यानी अस्ति जो है महाराज चोटी कर रही थी। कंस ने चोटी देख करके तलवार लेके दौड़ पड़ा, अब मारने के लिए जा रहा था, आ गया काला काला मुरली वाला महाराज और वो गर्दन घुमा दी, इसलिए इसकी आज गर्दन बच गई। बोले तुम हो है? और सोचिए यदि दाल में कहीं काला जीरा नजर आ जाए तो थाली उठा के फेंक देता था, कहता आ गया काला काला मुरली वाला। अब इससे ज्यादा भजन और कौन कर सकता है? अब भैया मित्र से ज्यादा शत्रु का ज्यादा चिंतन होता है, मित्र का उतना चिंतन नहीं होगा जितना शत्रु का चिंतन होता है। तो कंस जो है तो बार बार भगवान का चिंतन कर रहा है और चिंतन करते हुए महाराज कंस ने आदेश दिया चाणूर और मुष्टिक को मल्लानाम सरिन्नराम नडवरम स्त्रीण स्मरो मूर्तिमान गोपानां सजनो सतां चिदभुजं शाश्वस्य पितृ शिशु मृत्युर्भोजपति विराट विदुषां तत्तं परम योगिनां मृष्टीनां परदेवितेत विदितो रंगागतः साग्रजः। अब भगवान रंगभूमि में पधारे हैं। चाणूर मुष्टिक को आदेश दिया मल्ल युद्ध प्रारंभ किया जाए। मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। चाणूर के साथ में बलराम जी, मुष्टिक के साथ में भगवान श्री कृष्ण, महाराज पैर से पैर हाथ से हाथ मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान ने ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया कि चाणूर को बलराम जी ने मार डाला, मुष्टिक को भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया। अब बाकी जितने अन्य थे सब भग गए डर करके। भगवान दौड़ करके गए हैं, छलांग लगाई है, कंस के बाल पकड़े हैं और बाल पकड़ करके भगवान खींच के ला रहे हैं।
अच्छा भगवान ने बाल क्यों पकड़े? भगवान ने बाल इसलिए पकड़ा कंस का, हे कंस तू याद कर, जब मेरी माँ देवकी जा रही थी उस समय तूने माँ मेरी देवकी के बाल पकड़ करके तूने खींचा था। और जितने भी महायुद्ध हुए हैं उनमें महाराज बाल ही पकड़ा गया है। द्रौपदी के बाल पकड़े हैं, खींचा है दुशासन ने, महाभारत का युद्ध हो गया। देवकी के बाल पकड़ करके खींचा कंस ने, तो भी युद्ध हो गया। और जाकर के महाराज भगवती सीता को महाराज पकड़ा है रावण ने, तो सुंदर इतना ये युद्ध हो गया। इसलिए महाराज मातृ शक्ति का सम्मान करना चाहिए। भगवान कहना चाहते हैं कि कंस तू मातृ शक्ति का सम्मान नहीं किया, और बाल पकड़ करके खींच कर लाते हैं। कहते हैं तू याद कर कि बाल पकड़ करके खींचने में कितना कष्ट होता है। महाराज खींचा है, उठा करके भगवान ने पटक दिया है, बैठ गए हैं और जोरदार एक मुष्टिका का प्रहार किया है। इतने में ही कंस गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की। सुंदर भगवान ने कंस का वध किया है। आगे चल करके सुंदर भगवान देवकी मैया और वसुदेव जी के पास में गए हैं। उसके पहले भगवान उग्रसेन के पास गए हैं। उग्रसेन को राज्य कारागर गृह से निकाल करके राज्य का राजा बना दिया है और राजा बन गए हैं। आगे चल करके देवकी वसुदेव के पास में पधारे हैं। और भगवान ने यहाँ बहुत अच्छी बात कही है, मातरम पितर